Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th, and here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Now we were doing the chapter Nationalism in India. So now I am here with the part 3 of that chapter. पार्ट 3 में एक्चुअली में अगर हम कहें तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है. दिस इज द इम्पोर्टेंट नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस. अब वो सब चीजें आएंगी जिसमें से एक्चुअली में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है दैट कम. ओके, पार्ट 3 हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. नाउ व्हाट क्या पढ़ेंगे हम इस पार्ट में? इस पार्ट में हम ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में रीड करेंगे. अच्छा बच्चा, पहले हम देखते हैं व्हाट इज द प्रेमाइस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन आपको ना नाम से पता चल रहा है. देखो, नॉन कॉपरेशन कि हमें कॉपरेट नहीं करना है. वी विल नॉट कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स, कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे. दैट इज एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, आपको पता है गांधी जी ने एक बुक लिखी थी. इन हिज बुक, फेमस बुक हिंद स्वराज, 1909 में आई थी. महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल, कि ये जो ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ है ना हमारी कंट्री में, दैट इज विद आवर कोऑपरेशन ओनली. अगर हम उस टाइम पे मना कर देते तो शायद वो उसी ईयर, उसी साल में ही कोलैप्स हो जाता. बट वी डिडंट डिड एनीथिंग. In his famous book Hind Swaraj 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल जो ये एस्टैब्लिश हुआ है इन इंडिया, ये एक्चुअली में हमारे ही कॉपरेशन की वजह से एस्टैब्लिश हुआ है. हमने ही फर्स्टली हमने पहले एफर्ट्स नहीं करे टू कोलैप्स इट. ओके, सो व्हाट वाज एक्चुअली नॉन कॉपरेशन? एनसीएम बिगिन विद द सरेंडर. क्या करा? हम कॉपरेट नहीं करेंगे. बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया इंडियंस ने दैट वी विल नॉट कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स. एनसीएम, नॉन कॉपरेशन. क्या करा इंडियंस ने फिर? Whosoever, मतलब बहुत गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन मेनी ऑफ द इंडियन पीपल, इंडियन ऑफिशियल्स वर देयर, वो उस गवर्नमेंट में वर्क कर रहे थे. Whosoever Indians were there, जो भी इंडियंस, उन्होंने अपने टाइटल्स सरेंडर कर दिए कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट में आपकी वर्क नहीं करेंगे. दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड टू इंडियंस, जो इंडियंस को दी गई थी जो पोजीशंस. बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सब कुछ सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज है, हम गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं लेंगे. आर्मी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पुलिस नहीं पार्टिसिपेट. कोर्ट से जो भी इंडियंस वगैरह थे सबने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए. थ्रू द समर ऑफ 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली. लास्ट वीडियो में हमने कहा था ना कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन को मर्ज कर दिया गया. तो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत सारे डिफरेंट विलेजेस में टूर्स वगैरह करे. क्या करने के लिए? लोगों को बताने के लिए, लोगों का सपोर्ट मस्टर करने के लिए. कांग्रेस अभी थोड़ा सा रिलक्टेंट थी कि रिलक्टेंट टू बॉयकॉट इलेक्शंस, कैसे बॉयकॉट करे जाए, बिकॉज यही तो एक ऑप्शन था, यही तो एक तरीका था जिससे हमें पता लग रहा था कि एक्चुअली में गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं. अगर हम सब भी अपने टाइटल सरेंडर कर देंगे या सब कुछ इलेक्शंस बॉयकॉट कर देंगे, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा. तो थोड़ा सा गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी एज ओल्ड पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा, थोड़ा सा वो डिफेंड कर रही थी कि नहीं, हमें ये सब कुछ टाइटल सरेंडर करना एंड इलेक्शंस बॉयकॉट करना नहीं करना चाहिए. इट फियर्ड दैट मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस. डर लग रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम स्प्रेड करने जा रहे हैं नॉन कॉपरेशन की, इसमें वायलेंस हो जाएगा, लोगों की लड़ाइयां हो जाएंगी, क्लैशेस हो जाएंगे, फिर दोबारा से मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा. गांधी जी हैड टू कन्विंस, गांधी जी ने कांग्रेस को कन्विंस किया कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया कि यस, हम अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करेंगे और हम ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे. एवरीथिंग जो भी ब्रिटिशर्स मतलब कि और इंडियंस की कनेक्टेड थी, एवरीथिंग बॉयकॉट. बॉयकॉट क्या होता है? करना ही नहीं है. हमने बॉयकॉट कर दिया कि दैट हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे एंड वी विल नॉट यूज एनी ऑफ द थिंग्स जो गवर्नमेंट की हैं. ठीक है ना? तो इंडियंस ने ये करा. अब आपको पता है देयर आर डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट. डिफरेंट स्ट्रैंड्स मतलब सिटीज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब कुछ और था. पीसेंट्स का अगर हम देखें तो उनके लिए नॉन कॉपरेशन कुछ और था. एक्चुअली में सब कुछ था तो स्वराज ही ना, उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वराज का मतलब कुछ और है.
पीजेंट्स ने कहा कि हमारे लिए तो स्वराज तब आएगा जब हमारे टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे। बिजनेसमैन ने उसके लिए अलग एक इन्वॉल्वमेंट निकाली। डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट, द नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन 1921। अब बिगिन हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया। Various social groups participated in this movement, each with its slow specification, some specification on aspiration. They are saying various social groups participated. बहुत सारे different groups ने participate करा इसमें, अलग अलग movements में, such as peasants ने participate करा, business class ने participate करा, and we can say cities में middle class लोगों ने participate करा। एक अलग strands थे movement के। मूवमेंट इन सिटीज में क्या था, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया कि हम ना तो वोट देंगे और ना ही इलेक्शंस में खड़े होंगे, एक्सेप्ट मेड्रास। बच्चा मेड्रास में इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करा गया था बिकॉज उन्हें लग रहा था कि एक्चुअली यही तो एक जरिया है जिससे हम गवर्नमेंट में रह सकते हैं, अदरवाइज सब खत्म हो जाएगा। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स जो थे लेफ्ट स्कूल्स, लॉयर्स रिजाइन। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो थे, कोर्ट्स वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट का, तो उन्होंने प्रैक्टिस से रिजाइन कर दिया। अपनी जो ऑफिशियल एक पोस्ट थी उनसे रिजाइन कर दिया कि दैट हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल से निकाल लिया गया। स्टूडेंट्स विल नॉट स्टडी इन गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। पीपल बिगिन wearing only Indian one, production of Indian textile mills went up. Now synthetic fibers were there. तो क्या क्लॉथ बनता था, ब्रिटिशर्स का बनता था, इंग्लैंड से आता था, ठीक है ना। तो एकदम से क्या करा उन्होंने, हमने इंडियंस ने नॉट कॉर्पोरेशन चलाना था, हमने उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करना था, हमने उनके फाइबर को बॉयकॉट कर दिया कि हम आपका फाइबर यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल मार्केट से एलिमिनेट कर दिया कि हमने इंडियंस को तो खरीदना ही नहीं है वो वाला फाइबर स्टफ एंड ऑल। एंड तो उसके लिए अब इंडियंस को कुछ तो चाहिए था, खादी। खादी वाज द स्टफ जो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करा इंडियंस के लिए, और एकदम से इंडियन मिल्स वेंट अप, बूस्ट अप मिला इंडियन मिल्स को, बहुत डेवलपमेंट हुई। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लिकर शॉप्स को बॉयकॉट कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ, जो फॉरेन क्लॉथ थे सिटीजन्स के पास, पब्लिक के पास, उसे बहुत बड़े ह्यूज बॉनफायर्स में बर्न किया गया था। सो दिस वाज इन सिटी क्या करा गया, व्हाई दिस नॉन कॉर्पोरेशन स्लो डाउन इन द सिटीज। ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये खत्म क्यों, मतलब एक स्लो डाउन, एक अपना चार्म खोने लग गया। क्यों? स्कूल्स नहीं थे, कितना टाइम लगता इंडियन स्कूल्स को आने के लिए, एस्टैब्लिश होने के लिए, इट वाज स्लो टू कम अप, राइट। तो कितनी देर तक बच्चों को घर बिठा के रखते, उसके बाद कितनी देर तक जो शॉपकीपर्स थे वो घर पर रहे थे, अर्निंग कहां से होती, लॉयर्स till how much time वो घर पे बैठे रहे थे, अर्निंग नहीं हो रही थी उनकी। तो ये सब कुछ, इट वाज, अगर इंडियंस को अपना हर एक अलग चीज एस्टैब्लिश करनी है तो इट वाज वेरी स्लो टू कम अप। बच्चा कितना टाइम लग जाता, और ऊपर से एक नया इन्वेंशन था खादी क्लॉथ का, वो बहुत एक्सपेंसिव था, इंडियंस उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, वापस जाने कोई ऑप्शन नहीं था, ऑल्टरनेटिव ही नहीं रह गया था। लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस वापस ज्वाइनिंग शुरू कर दी, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं रह गया था उनके पास, as everything was very slow to come up of Indians individually. Clear ना? So rebellion in the countryside, अभी हमने देखा कि cities में वो क्या मतलब था, कैसा चल रहा था। Now it is rebellion in countryside. Countryside मतलब हम कहते हैं कि जैसे शहर के बाहर का एरिया, farmers and peasants वगैरह। अब पता है क्या, इसमें आपको दो टॉपिक मिलेंगे, दैट विल बी, एक अवध का मिलेगा और एक आंध्र प्रदेश, दैट विल बी ऑफ अलूरी सीताराम राजू। अवध, इन अवध peasants were led by, इन्हें बाबा रामचंद्र was a सन्यासी and actually he was an indentured laborer, जिन्हें पहले फिजी ले जाया गया था फोर्सफुली लेबर कराने के लिए, ठीक है। इन अवध एक बाबा रामचंद्र थे और ही वाज, वो ऑलरेडी टॉर्चर हो चुके थे ब्रिटिशर्स से, उन्हें फिजी ले जाया गया था, इंडेंचर्ड लेबरर, फोर्सफुली काम कराया गया था। इन्होंने, बाबा रामचंद्र ने अवध के जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हें लीड करा, क्या करने के लिए,
द मूवमेंट हियर किसके अगेंस्ट था कि जो इतनी लैंडलॉर्ड्स मतलब ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम बनाए गए हैं, क्रॉप्स फेल हो गई, रेंट देना पड़ेगा, टैक्सेस इतने हाई हैं, पब्लिक वाज और जो वहां पे पीजेंट्स थे दे वर नॉट एबल टू गिव दैट, डिमांड करी कि हमारा रिडक्शन करा जाए रेवेन्यू में, रेवेन्यू टैक्सेस कम करे जाए एंड एबॉलिशन और बेगार को खत्म करा जाए। बच्चे बेगार क्या होता है? बेगार मींस फोर्सफुली किसी से काम करवाना, दैट इज द बेगार। और अगर फोर्सफुली भी काम कराना और प्लस काम करवाना एट अ वेरी नॉमिनल वेजेस, बहुत कम वेजेस पे ज्यादा मेहनत, दैट इज अ बेगार। नाए धोबी बांस, इंडियंस ने क्या करा? अपने नाए धोबी बांस ओपन कर लिए। क्यों कर लिए ओपन? कि यहाँ पे सिर्फ इंडियंस को सर्विसेज मिलेंगी, हम ब्रिटिशर्स के लिए सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वाज इन अवध में पीजेंट्स ने कैसे नॉन कॉपरेशन को फ्लरिश किया। हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मोकिन्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड, प्रोसेशन हुआ, क्लैशेस हुए, हाउसेस जो लैंडलॉर्ड्स के हाउसेस उन पर अटैक हुआ एंड बाजार्स वर लूटेड। ये जो इतना मूवमेंट, फिर से ये वाला मूवमेंट पीजेंट्री अवध में भी फेल हो गया। क्यों? वायलेंस क्रिएट हो रहा था। बाजार्स वर लूटेड, ग्रेन वर होर्डेड, बाजार में लूटना वगैरह शुरू हो गया सब कुछ, शॉप्स पे अटैक शुरू हो गए, ग्रेन्स जो थे ब्लैक करके रखने लग गए कि जब इसके हाई प्राइस होंगे तब सेल करेंगे। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड लैंड वाज टू बी, लैंड दोबारा से सब में रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी ताकि सबके पास एम्प्लॉयमेंट आए। द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इवोक्ड टू सैंक्शन, और इन सब में नाम किसका आ रहा था कि कौन करवा रहा है? महात्मा गांधी का नेम आ रहा था एक्चुअली में, कि वो तो लीडर थे ना कि नॉन कॉर्पोरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनका नेम इवोक करा जा रहा था। ये वाला मूवमेंट अवध में भी इट वाज नॉट सक्सेसफुल, उसे भी क्लैम्प डाउन करना पड़ा, स्लो डाउन हो गया था, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। ठीक है ना? सो नाउ रेबेलियन, अब हमने रीड करा दैट वाज द रेबेलियन इन सिटीज में कैसा था, बॉयकॉट वाला सिटीज में था। उसके बाद हमने करा पीजेंट्स का, दैट वाज ऑफ इन अवध, बाबा रामचंद्र वाला आपको याद रखना है। अब हम कर रहे हैं रेबेलियन इन कंट्री साइड बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल्स कौन होते हैं बच्चा? जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है ना? तो गडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये मूवमेंट था आंध्र प्रदेश में था, इट वाज इन द गडम हिल्स, उसे एक एरिया था। अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, जैसे बाहर नॉन कोऑपरेशन था ना, गडम हिल्स के लोगों ने उसे क्या नाम दिया उस मूवमेंट को? द गुरिल्ला मूवमेंट। पीपल वर एंग्री, बहुत गुस्सा थे कि उन्हें अपने ही फॉरेस्ट में प्रॉपर्ली विदाउट परमिशन एंट्री नहीं मिल रही है। इस चीज के अगेंस्ट था गडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में मूवमेंट। देयर लाइवलीहुड वाज एज वेल एज द ट्रेडिशनल राइट्स, उन्हें उनके ट्रेडिशनल, उनके जो राइट्स है वो भी नहीं दिए जा रहे थे फॉरेस्ट में, जो उनके पब्लिक राइट्स होते हैं। People were also sick of doing, उनसे बेगार कराया जा रहा था, रोड बनवाई जा रही थी and they were not given any wages, उन्हें नहीं मिल रही थी, और अगर मिल रही थी so that was so nominal कि वो उनके लिए enough नहीं थी। That was a बेगार सिस्टम। ये था कंट्री साइड में। अब आपको पता है एक बहुत अच्छा पर्सन, that was एलूरी सीताराम राजू। He was actually a very sarcastic person थे। कौन था ये एलूरी सीताराम राजू? He claimed that he had special powers. He was a type of a person, ये अपने आप को सोचते थे that he is an incarnation of God, कि ये ना भगवान के ही बंदे हैं। ठीक है ना? Incarnation of God, कि मुझे भगवान ने स्पेशली नीचे भेजा है लोगों को फ्री कराने के लिए, फ्रीडम के लिए। He claimed that he had special powers, कि इनके पास special powers है। राजू was captured and executed in 1920. Actually में क्या हुआ, इन्हें कैप्चर कर लिया गया था और इनकी डेथ भी हो गई थी, बट इन्होंने करा क्या था? Rebels proclaimed him an incarnation, कि ये भगवान के ही, हम जिसे कहते हैं that he is the person of God, God ने नीचे भेजा है इन्हें काम करवाने का, फ्रीडम के लिए। Convinced people to wear, he was a good person. Actually में गांधी जी को फॉलो करते थे। ठीक है? गांधी जी का ना, इनको ये आइडिया, खादी वाला आइडिया इन्हें बहुत अच्छा लगता था। लिकर पिकेटेड की लिकर शॉप बंद हो गई, उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा कि दैट ड्रिंकिंग गिव अप कर देनी चाहिए। ये बस गांधी जी पे एक चीज के अगेंस्ट थे, और पता क्या कहते थे? हमें कभी भी फ्रीडम
नॉन वायलेंस से मिल ही नहीं सकती. He was against this idea. But at the same time he asserted that India could only, अगर इंडिया को फ्री कराना है तो उसके लिए हमें वायलेंस करना ही पड़ेगा, मारना, मार और लड़ाई वगैरह करनी ही पड़ेगी. ये सोचते थे. ठीक है. गदम रेबल्स, अब वहां पर तो जब लीडर ये कह रहा है दैट हमें वायलेंस करना है तो लोगों ने किया, अटैक द पुलिस स्टेशंस. राजू को कैप्चर कर लिया गया, सीताराम राजू को, and he was executed in 1924. और पर उस टाइम तक तो वो एक फोक हीरो बन चुके थे, वो एक लीडर बन चुके थे, एंड उनकी डेथ हो गई थी. दैट वाज इन 1924. सो ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन एक्चुअली में गदम हिल्स में चलाया था बाय द नेम द गुरिल्ला मूवमेंट. Okay, this was all your part 3 of the chapter nationalism in India का part 3 हमने cover किया है. That we did in part 3 was all about the non-cooperation movements के बारे में हमने पढ़ा. That in cities, different strands. Cities में लोगों के लिए non-cooperation क्या था, स्वराज का मतलब क्या था, in peasants के लिए क्या था, country side में that was हमने करा tribal people के लिए उनका मतलब क्या था. So this was all for your part 3. Non-cooperation से प्लीज याद रखिएगा that we don't have to cooperate with Britishers. Not to cooperate means non-cooperation. Clear? This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.